विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। और दरअसल आज बिहार की राजधानी पटना में इसी सवाल का जवाब मिला और यही तय हुआ कि बिहार मांगे नीतीश कुमार। सबसे पहले जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें नीतीश कुमार को चेहरा चुना गया। फिर एनडीए की जॉइंट एक बैठक हुई, संयुक्त बैठक हुई, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, हम और आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और फिर उन सब ने नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के तौर पर चुना और खुद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया कि भाई हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। वही सम्राट चौधरी जो शपथ लेते दिखाई दिए थे कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा देंगे मुरैठा नहीं खोलेंगे। फिर बाद में अयोध्या में जाकर सम्राट चौधरी ने मुरैठा भी अपना खोल लिया कि भाई हमने तो इसलिए कहा था, पलट भी गए उस बात से। लेकिन तकरीबन सारी चीजें आज तय हो गई। राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई नीतीश कुमार की। कल सुबह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार तकरीबन 11:30 बजे 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते दिखाई देंगे। और इस तरह की तस्वीरें आज बिहार से, पटना से आती हुई दिखाई दी। 2 उप मुख्यमंत्री भी तकरीबन तय हो गए हैं। टॉप 3 में कोई चेंजेस नहीं है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार के बाएं और विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार के दाएं। बड़ा पेच फंसा हुआ था, स्पीकर कौन होगा। बीजेपी अपने पास स्पीकर का पद रखना चाहेगी। कल ललन सिंह और संजय झा पहुंचे थे दिल्ली अमित शाह से मुलाकात करने और माना यह जा रहा है कि इस पर भी सेटलमेंट हो गया है। होम डिपार्टमेंट पर जेडीयू और बीजेपी के बीच अनबन थी कि होम डिपार्टमेंट हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा। इस बार बीजेपी 89 सीटों पर है, लेकिन ये सारा कंफ्यूजन तकरीबन सेटल होता दिखाई दे रहा है। कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और सारे लोग, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बीजेपी के सांसद पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो आज ही पहुंच जाएंगे बल्कि, और शायद पहुंच भी गए हों। तो ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और जैसा मैंने कहा कि सारा कंफ्यूजन ऑलमोस्ट अब सेटल्ड दिख रहा है। हालांकि कंफ्यूजन भी पटना में पैदा हुआ था, जिस पटना में कंफ्यूजन सेटल होता हुआ दिख रहा है। जब अमित शाह बयान देते दिखाई दिए थे कि भाई विधायक दल की मीटिंग में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री तय करने वाला। यहीं से सुगबुगाहट शुरू हुई थी, यहीं से केओस शुरू हुआ था कि महाराष्ट्र में यही कहा था अमित शाह ने, एकनाथ शिंदे को लपेट दिया। लेकिन बिहार महाराष्ट्र बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब ये भव्य जीत है, ये प्रचंड जीत है और जितने भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं, भाई 89 सीटें तो जीती भारतीय जनता पार्टी ने। प्रचंड बहुमत मिला 101 सीटों में से। नीतीश कुमार जीतते दिखाई दिए 85 सीटें, 101 सीटों पर लड़े। यहां भी कट शॉर्ट करने की कोशिश हुई थी नीतीश कुमार को, उससे भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई ये तो बड़े भाई की भूमिका से बराबरी पर लाती दिखाई दे रही है बीजेपी। अब लेकिन ये जो प्रचंड बहुमत मिला है, 89 सीटें बीजेपी को, 85 सीटें नीतीश कुमार को, और कल ताजपोशी भी हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ जश्न तो है ही, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं कि जिन वादों की बिना पर, जिन वादों की वैतरणी पर ये नैया पार हुई है, जून महीने से लेकर सितंबर के महीने तक, अक्टूबर के महीने तक, जब तक एमसीसी लागू नहीं हो गई, आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो गई, तब तक लगातार घोषणाएं हुई। और ये वो फेहरिस्त मैंने एक बार आपके सामने पहले भी पढ़ी थी। चौंकेंगे आप दरअसल वो फेहरिस्त सुनकर कि राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद सारी चीजों का इस्तेमाल करती हैं जब चुनाव में जीत और हार तय होनी होती है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया, 2 गुना किया गया 12 जून को। 21 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर सीधे तकरीबन 3 गुना 1100 रुपए महीना की गई। सुनते जाइए जरा। जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा लोन पर 3% की कटौती की सुविधा दी गई। ये जीविका दीदी दरअसल मोबिलाइजर का काम भी करती हुई दिखाई दी चुनाव में सरकार के लिए। कल प्रशांत किशोर तो यहां तक कह गए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्हीं जीविका दीदियों ने सिंबल समझाया बाकायदा लोगों को कि ये सिंबल है, इस पर वोट देना। ये प्रशांत किशोर का आरोप है। आई वोंट कमेंट ऑन दैट। 2 जुलाई को कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत 6,000 रुपए प्रतिमाह की घोषणा हुई। कलाकारों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। सारे घरेलू उपभोक्ताएं जो हैं उन्हें 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यही नीतीश कुमार
मैन ऑफ प्रॉमिसेस कहे जाते हैं वैसे, लेकिन यही नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर कहा करते थे कि हम बिल्कुल मुफ्त बिजली नहीं देंगे। भाई इतनी महंगी बिजली हम खरीदते हैं, काहे को मुफ्त दे दें। लेकिन 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पत्रकारों की भी बल्ले बल्ले हो गई, 6,000 से बढ़ाकर सीधे 15,000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगी। आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की जगह 3,000। मिड डे मील जो रसोइये हैं सरकारी, उनका मानदेय बढ़कर हो गया है 1650 से सीधे 3300 रुपए। स्कूलों के रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 के बदले 10,000 रुपए, दोगुना। मतलब दरअसल कोई स्ट्रीम ऐसी बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है जहां पैसा दोगुना नहीं डाला गया है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी फीस अब लगेगी सिर्फ 100 रुपए। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए, 3,000 यहां बढ़ाए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया जाने वाला लोन ब्याज रहित हो जाएगा, मुफ्त हो जाएगा, माफ हो जाएगा। 20 से 25 आयु वर्ग के जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, उन्हें 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हर महीने मिलेगा। और विकास मित्र जो है उन्हें टैबलेट के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। और कुछ कुछ स्कीम्स, तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो मैं आपके सामने शायद पढ़ भी नहीं पाऊंगी, पूरा 1 घंटा बीत जाएगा। और इस सब में जो मास्टर स्ट्रोक बना वो बना 10,000 रुपए की महिलाओं को राशि दी गई, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को। तो कल प्रशांत किशोर कहते दिखाई दिए कि अगर 6 महीने में 2 लाख रुपए नहीं पहुंचे महिलाओं के खाते में तो आंदोलन भी करेंगे। और हमारे दफ्तर खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, हम आंदोलन भी करेंगे, लोग हमारे पास आए। और कुछ कुछ और भी चीजें प्रशांत किशोर कहते हुए दिखाई दिए। अगर 6 महीने में 2-2 लाख रुपए नहीं दिए गए तो जनता के साथ भी आंदोलन होगा। और मैं अगर 2 लाख रुपए दे दिए नीतीश कुमार ने तो फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब लेकिन इन सारे पॉलिटिकल बयानों से परे जो सबसे बड़ा सवाल है वो आर्थिक सेहत का है क्या। और जब हम जिस चेहरे को यहां देख रहे हैं नीतीश कुमार को, जिन्हें हम मैन ऑफ प्रॉमिसेस कहते हैं, अगर उनके सिर पर ये इतना बड़ा जिम्मेदारी का बोझ भी रखा होगा तो कैसे हो पाएगा। कई बार ये आंकड़ा मैंने आपको बताया है, सिर्फ अगर, क्योंकि 2,70,00,000 महिलाओं को पैसे दिए जाने हैं 10,000, फिर उसका इवैल्यूएशन होगा कि भाई कितनी महिलाओं ने रोजगार जमा लिया, उस हिसाब से आगे की राशि यानी कि 1,90,000 जो बचे उसके हिसाब से आगे उन्हें पैसा दिया जाएगा। 6 महीने का ब्रैकेट है, 6 महीने में ये वैल्यूएशन होगा। तो मेरे प्रोड्यूसर हैं जय, उन्होंने दरअसल ये गणित लगाया कि अगर सिर्फ 50% महिलाएं सक्सेसफुल हो गई, भाई हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि महिलाएं अगर मेहनत से काम करेंगी तो जमा ले जाएंगी रोजगार अपना। जीविका दीदी को बड़ा सक्सेसफुल मॉडल बताती है बिहार सरकार। तो अगर 50% महिलाएं भी ये अपना रोजगार जमा ले गई तो लगभग ये 1,35,00,000 महिलाएं बनती हैं। इन्हें अगर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे तो पैसा हो जाएगा 2,70,000 करोड़। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्कीम एज ऑफ नाउ। अगर 75% महिलाएं, भाई 75% का सक्सेस रेट कोई बहुत इम्पॉसिबल सक्सेस रेट तो है नहीं बिहार जैसे राज्य में। अगर 75% महिलाओं को पैसा मिलेगा तो महिलाएं हो जाएंगी 2,25,00,000 और ये पैसा हो जाएगा बढ़कर 4,50,000 करोड़। अब आप कहेंगे भाई ठीक है, वादा किया है देंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ और योजनाओं का निकाला। बिजली जो मुफ्त है उसमें लगेंगे 24,000 करोड़ रुपए। अलावा इसके और भी योजनाओं का जब पैसा निकाला गया तो टोटल राउंड फिगर में मैं आपको बता देती हूं 5 लाख करोड़ रुपए मोटा मोटी खर्च होगा। बिहार का बजट कितना है 24-25 में जो सरकार ने ऐलान किया है जिस बजट का, वो है 3,17,000 करोड़ ये बजट है। कर्ज बढ़कर 25 और 26 का जो अनुमान है वो है 4,06,776 करोड़ रुपए। और अलावा इसके जो मैंडेटरी खर्च है, भाई बजट है आपका 3,17,000 करोड़ रुपए का, जो मैंडेटरी खर्च है जिसमें आपको वेतन देना है, भत्ते देने हैं, पेंशन देनी है, जिसे आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, वो है 2 लाख करोड़ रुपए का। बचता है 1,17,000 करोड़। सिर्फ बचा आपकी पॉकेट में 1,17,000 करोड़ और खर्च आपको करने हैं 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो भाई ये पैसा कहां से आएगा। और ऐसे में
कर्ज जो है बिहार पर वो जीएसडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट का, यानी राज्य के कुल रेवेन्यू का 37% से भी ज्यादा कर्ज है। हर बिहारी पर 35,000 रुपए का कर्ज है। ये 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ओवर द इयर्स बढ़ते 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 21 में था 1,77,000 करोड़, 22 में हो गया 2,57,000 करोड़, 23 में हो गया 2,93,000 करोड़, 24 में हो गया 3,19,000 करोड़ और 25 में हो गया बढ़कर 4,06,776 करोड़। तो पैसा दरअसल कहां से आता दिखेगा? और कमाई, भाई ये कर्ज की अगर बात करें तो ये कर्ज अगर बिहार की बेहतरी में लगा होता तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती, बिहार के लोगों की जेब में पैसा होता, रोजगार होता, आर्थिक संपन्नता होती। वो है नहीं। तो कांटों का ताज, और जिसे सवाल में भी रखा है हमने, अग्निपथ, इसी पर आज बात करूंगी। मुकेश सैनी क्या कह रहे हैं और क्या कहते दिखाई दिए थे कल प्रशांत किशोर, वो सुनिए। कोशिश तेजस्वी यादव ने भी की थी, सीधे 30,000 रुपए 14 जनवरी को। कहां से देंगे ये पता नहीं था। बयान सुनाती हूं। अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। जो सरकार ने जीविका दीदी से वादा किया कि 2 लाख रुपए हम देंगे, ये पहला किस्त है, 10,000 रुपया दिए हैं, 1,90,000 और देंगे। वो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ जल्दी से जल्द दे, नहीं तो इसके लिए हम लोग जीविका दीदी के साथ खड़ा होंगे। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। नीतीश कुमार की 10वीं शपथ, लेकिन इस बार सामने है वादों का अग्निपथ और 10,000 से जीते चुनाव। 2 लाख वाले वादे से बढ़ेगा तनाव। और पॉलिटिकल भी दरअसल शुरू हो गया है। धनंजय गिरी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। और मैं अमूमन उनके इंट्रोडक्शन में कहती थी कि भाई सोशल मीडिया सेंसेशन है, धूम मचा रखी है सोशल मीडिया पर। अब वही दरअसल प्रियंका महसूस भी कर रही होंगी इस बात को, वो ताप महसूस कर रही होंगी, वही बैकफायर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है चुनावी डिफीट के बाद। खैर, लेकिन दिस इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। मेरे साथ नवल शर्मा है, प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के। 2 इकोनॉमिस्ट, इस देश के बेहद शानदार इकोनॉमिस्ट मेरे साथ हैं। विजय सरदाना मेरे साथ हैं और थोड़ी देर बाद प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा भी मेरे साथ होंगे। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, पहली दफा चुनावी अखाड़े में ताल ठोकते दिखाई दिए थे प्रशांत किशोर, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह भी मेरे साथ हैं।